नमस्कार, कैसे हैं आप। परमात्मा आपको खुश रखे। आज मैं आपके लिए काले धागे के कुछ चमत्कारी प्रयोग लेके आई हूँ। तो इससे पहले कि मैं चमत्कार की तरफ चलूँ काले धागे के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काला धागा या काला रंग शनि का कारक होता है। शनि की अशुभता को कम करने के लिए, किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए, या राहु केतु की भी अशुभता अगर किसी की कुंडली में है तो उसकी अशुभता को भी कम करने के लिए काला रंग पहना जाता है। अब काला रंग ही क्यों पहना जाता है, बात ये है क्योंकि काला रंग इसलिए पहना जाता है कि काले रंग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करने की ताकत होती है। ऊर्जा मतलब कोई भी निगेटिव ऊर्जा, जैसे कोई बीमारी है तो वो भी निगेटिविटी है, कोई हम पे बुरी नज़र डाल रहा है तो वो भी निगेटिविटी है, जो हमारे थॉट हैं, जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहा है निगेटिविटी का, वो भी तो निगेटिव ही है, उसको भी। तो ये काला धागा उन सबको अवशोषित कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, बहुत दिन से बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा, उसको दवाई नहीं लग रही, तो उसको भी काला धागा पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है काला धागा? इसलिए क्योंकि उसके शरीर की जो भी निगेटिविटी है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे किसी ने बुरी नज़र लगाई है, चाहे वो निगेटिविटी जो उसके शरीर से बाहर नहीं निकल रहे किसी वजह से, उसका ऑरा कमज़ोर है, उसका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, इसलिए वो निगेटिविटी उसके शरीर के अंदर रह रही है, बाहर नहीं निकल रही है, तो उसको काला धागा जब पहना दिया जाता है तो जो काला धागा है वो उसकी निगेटिविटी को अपने अंदर सोख लेता है। जब वो उसको अपने अंदर सोख लेता है तो उस व्यक्ति का ऑरा धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और वो व्यक्ति ठीक होने लगता है। अब आर्थिक लाभ के लिए भी काला धागा बांधा जाता है। आर्थिक लाभ के लिए कैसे काम करता है? वो कहेंगे कि भाई वो तो निगेटिविटी खींच रहा है, तो वो निगेटिविटी तो है जो हमको गलत रास्ता दिखाती है, हमसे गलत काम करवाती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी दुकान ही है, कोई फैक्ट्री है या कुछ ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की निगेटिविटी है तो हमारे जो निर्णय होते हैं ना, जो हमारा काम करने का तरीका होता है, वो गलत हो जाता है। वो हमको नहीं पता चलेगा क्योंकि हमारे अंदर निगेटिविटी है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। पता तो हमको तब चलेगा ना जब वो निगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो अगर किसी को आर्थिक परेशानी है या कोई मतलब काम धंधे में परेशानी है, फैक्ट्री में परेशानी है, या किसी को कोई नौकरी कर रहा है तो वो वहाँ गलत निर्णय ले रहा है, उसकी वजह से उसको बॉस की डांट खानी पड़ रही है, तो वो खानी तो इसलिए पड़ रही है ना कि वो निगेटिव है, कहीं ना कहीं उसका काम करने का तरीका गलत हो रहा, इसलिए उसको डांट खानी पड़ रही है। तो आर्थिक लाभ के लिए भी काला धागा इसीलिए पहना जाता है। तो अगर किसी को आर्थिक लाभ चाहिए, अपनी ज़िंदगी में धन कमाना चाहता है, या दुकान में अच्छी इनकम करना चाहता है, फैक्ट्री में अच्छी इनकम करना चाहता है, तो उसको भी काला धागा पहनना चाहिए। कैसे पहना जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे पहना जाएगा। अब मैं बताऊंगी कि काले धागा महत्व क्या है इसका। काले धागे का, काला धागा जो होता है, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर ना 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इसी से हमारा शरीर संचालित होता है और इसी से हम संसाधनों की प्राप्ति करते हैं, इसी से पूरा ब्रह्मांड चलता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है, कुछ है ही नहीं फिर तो दुनिया में। तो यही 5 चीज़ों से सब कुछ बना होता है। तो जब हम काला धागा पहन लेते हैं तो जो ये पॉजिटिविटी है, जो 5 तत्व हैं, जो ऊर्जा हमारे तक आ रही होती है, किसी की अगर निगेटिव ऊर्जा हमारे तक आ रही होती है तो वो जो काला धागा हम पहन रहे होते हैं, तो जो काले धागे में ऊर्जा को, निगेटिविटी को सोखने की शक्ति होती है ना, वो उसको सोख लेती है। तो भी जब कोई निगेटिविटी सोख ली तो बचा क्या? पॉजिटिविटी। और जब पॉजिटिविटी इंसान के अंदर रहती है, सकारात्मकता रहती है, तो उसका कोई भी काम क्या होता है? सही होता है। तो सही काम हो हमसे, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हमारी शरीर की निगेटिविटी बाहर निकले, इसलिए हम काला धागा पहनते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। हमारे माइंड में 2 प्रोसेस चलते हैं, क्योंकि हम सीखते हैं ना एटमॉस्फेयर से। बच्चा नहीं, छोटा बच्चा को नहीं पता निगेटिविटी क्या होती है। जब वो पैदा होता है, छोटा होता है, उसको पता ही नहीं निगेटिविटी क्या होती है। वो निगेटिविटी तो हम सीखते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चारों तरफ के वातावरण से उस निगेटिविटी को सीखते चले जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब निगेटिविटी तो है, ये पॉजिटिव थोड़ी है, ये निगेटिविटी है।
तो किसी का भला करना भी एक पॉजिटिव है, और किसी का भला ना करना, ये मन में सोच लाना कि हम क्यों करें उसका, ये भी एक नेगेटिविटी है। तो इसलिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ही तो ये जो संत महात्मा होते हैं प्रवचन देते हैं। क्यों देते हैं संत महात्मा प्रवचन? इसलिए तो देते हैं कि जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं वो दो होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जब हम किसी का प्रवचन सुन रहे होते हैं, जब हम किसी की बात को सुन रहे होते हैं कि भाई गाय को रोटी खिला दो, तो जिस समय हम सुन रहे होते हैं ना, हमारा माइंड क्लिक करता है कि हाँ गाय को रोटी खिला दें, तो हम अगले दिन जाएंगे गाय को रोटी खिलाएंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, इन सब चीज़ों को हम मानते ही नहीं हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भी भरी रहती है कि क्यों खिलाएं हम गाय को रोटी, क्यों खिलाएं कुत्ते को रोटी, इससे क्या होगा। तो ये नेगेटिविटी तो है। तो इसलिए संत महात्माओं के प्रवचन होना या धागों का बांधा जाना, ये हमको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि अगर हम धागा बांधा हमने किसी का, चाहे काला धागा चाहे कोई और भी धागा बांधते हैं, तो हमारे मन में एक तरह का ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने ये धागा बांध लिया तो अब हमारे जो काम होंगे वो अच्छे होंगे, हमसे कोई भी गलत काम नहीं होगा। क्यों? वो धागा नेगेटिविटी को खींच लेता है। नेगेटिविटी को खींच लेगा तो आपका ओरा मजबूत हो जाएगा। जब आपका ओरा मजबूत हो जाएगा तो आप बीमारी से भी निकलेंगे, और आपका ओरा मजबूत होगा तो आपकी आर्थिक परेशानियों से भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसलिए वो गलत ऊर्जा को अपने में खींच लेता है। अब आपको क्या करना है? उपाय। अब मैं बताती हूँ आपको उपाय। इसके उपाय कैसे करने हैं। मान लीजिए कोई बहुत दिन से बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप काला धागा ले आइए। मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। काला धागा ले लीजिए और हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। वहाँ दाहिने पैर का सिंदूर उस धागे में लगा लीजिए, 9 या 11 गांठें उसमें लगा लीजिए और उसको अभिमंत्रित कर लीजिए एक मंत्र से, जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर लीजिए और लाके जो बीमार व्यक्ति है उसके गले में बांध दीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन में वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो काला धागा खींच लेगा और वो इंसान अपने आप ही पॉजिटिव होता चला जाएगा और उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। अब आर्थिक लाभ के लिए आपको क्या करना है? अगर आपको आर्थिक परेशानी है, आप धन कमाना चाहते हैं या कहीं परेशानी आपको आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप शनिवार के दिन एक काला धागा रेशमी ले लीजिए अपनी लंबाई के बराबर, और उसको लेके आप हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। उसमें भी 9 या 11 गांठें लगाइए और हनुमान जी के दाहिने पैर का ही सिंदूर उसमें भी लगाइए। और वहाँ बैठ के आप इसी मंत्र से, जो मैंने अभी ये मंत्र आपको बताया है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसी मंत्र से 21 बार इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। और हर शनिवार इस धागे को मंदिर लेके जाइए, इसी तरह इसको मंत्र पढ़िए वहाँ बैठ के, और हनुमान चालीसा 3 बार पढ़िए और 5 शनिवार तक लगातार इस तरह कीजिए। 5वें शनिवार को भी इसी तरह कीजिएगा, लेकिन रात को फिर जिस दिन 5वां शनिवार हो जाए, रात को 11 से 1 बजे के बीच में इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए, या दुकान में कहीं ऐसी जगह है, अगर आपकी दुकान है या फैक्ट्री है, आप बांध दीजिए। तो जो आपकी आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। और आपको करना क्या है? अगर जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति को बांधेंगे, तो बीमार व्यक्ति को आप हमेशा धागा ब्रह्म मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में बांधिएगा, क्योंकि दुकान या फैक्ट्री में तो आपने बांध दिया, रात को 11 बजे से 1 बजे का मुहूर्त है, उस समय आप बांधिएगा। लेकिन अगर बीमार व्यक्ति को बांधिएगा तो या तो अभिजीत मुहूर्त में बांधिएगा या ब्रह्म मुहूर्त में बांधिएगा। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दोपहर में 11:36 से 12:24 तक प्रतिदिन उसी समय लगता है, वही समय है उसका। 11:36 से 12:24 तक उसका समय रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त रहता है सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले का। सपोज कीजिए 6 बजे सूरज उगता है, तो यानी कि 4:30 बजे, 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है।
वो एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है। आपको 4:30 से 4:45 तक इस काम को कर सकते हैं। तो इन 2 मुहूर्तों में आप किसी बीमार व्यक्ति को धागा बांधिएगा। तो ये उपाय हैं काले धागे के। इन उपाय को आप करेंगे, आपको निश्चित ही लाभ होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि निश्चित आपको इनसे लाभ होगा। आप करिए और भाव से करिए, क्योंकि अगर आपके मन में ये आ गया ना कि करके देखते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। करना है मतलब भाव से करना है, इस सोच के साथ करना है कि अब हमने ईश्वर को मना लिया है और ईश्वर मेरा साथ देंगे, तो वो निश्चित देंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने भगवान को मना लिया और भगवान मेरा ये काम निश्चित करेंगे, तो वो करेंगे ही। समय जरूर लग सकता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन करेंगे। तो इस उपाय को आप करिएगा ज़रूर, ये बहुत फलदायी है। अगर हाँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ये जानकारी पता नहीं कितने लोगों का भला कर दे, और किसी का भला हमारे साथ हमारे द्वारा हो जाए तो इससे अच्छी तो पॉजिटिविटी कुछ होती ही नहीं। क्योंकि हम जब किसी का भला करते हैं तो कैसे हमारे मन में खुशी आती है कि मैंने उसका भला किया, तो वो तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आपके लिए बन के आएगा, और वही कॉन्फिडेंस इंसान को आगे लेके जाता है, हर परेशानी से भगाता है।